नमस्कार। आपकी आगामी एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें आपका टॉपिक है आज राजस्थान की करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 192 नंबर का क्वेश्चन है कि जयपुर की 7 वर्षीय सियाना बियाणी ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, एक बालिका है 7 वर्षीय सियाना बियाणी ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन की बात करें तो ए है सबसे तेज गिनती बोलने में, बी है 30 सेकंड में 101 आर्म हुला हुप रोटेशन में, फिर है सबसे कम उम्र में शतरंज जीतने में, और लास्ट है सबसे लंबी पेंटिंग बनाने में। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया है 30 सेकंड में 101 बार हार्म हुला हुप रोटेशन में। ठीक है, तो जयपुर की 7 वर्षीय सियाना बियाणी ने, जिन्हें जयपुर ऊपर के नाम से जाना जाता है, ने मात्र 30 सेकंड में 101 रोटेशन करके अंडर 16 श्रेणी में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जोधपुर के किस प्रोफेसर को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी पीएम का सदस्य मनोनीत किया है। ठीक है, तो ईएसी की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ऑप्शन है डॉक्टर जालिमा सिंह, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, श्री निवास, फिर है डॉक्टर लता सुरेश। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसमें जोधपुर के एक प्रोफेसर है, उनका नाम है प्रोफेसर गौरव वल्लभ। क्या नाम है? गौरव वल्लभ को सदस्य बनाया है। तो जोधपुर के प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति एक अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट के तौर पर हुई है। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी आईआईएएस का अध्यक्ष चुना है, जो इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, ऑप्शन है प्रोफेसर वल्लभ, डॉक्टर जालिमा सिंह, वी श्रीनिवास, और फिर संदीप वर्मा। तो सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी वी श्रीनिवास को एक वी श्रीनिवास राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। ठीक है, जो इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय है। राजस्थान कैडर के निवासी बैच के वी श्रीनिवास को जून 25 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इस संस्थान के इतिहास में यह चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। बाड़मेर की योग शिक्षिका पूजा राजपुरोहित को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है योग श्री अवार्ड 25, बी है आदि योगी योग भूषण अवार्ड 25, सी है मुद्रा योग गौरव सम्मान, और डी है राष्ट्रीय योग पुरस्कार। तो इसमें बी राइट हो जाएगा, यानी जो बाड़मेर की योग शिक्षिका है उनका नाम है पूजा राजपुरोहित को आदि योगी योग भूषण अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बाड़मेर के गांव की योग शिक्षिका पूजा राजपुरोहित को अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा नई दिल्ली में आदि योगी भूषण अवार्ड 25 से सम्मानित किया गया है। वन 96 को देखते हैं। जैसलमेर के डॉक्टर का क्या नाम है? जालिम सिंह। ये डॉक्टर जैसलमेर के डॉक्टर जालिम सिंह की किस पुस्तक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। ठीक है, ऑप्शन है साइबर सुरक्षा की चुनौतियां, बी है पुलिस और समाज, सी है मुद्रा के मोती, और डी है आर्थिक अपराध और पुलिस। तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी इनकी पुस्तक है, उन पुस्तक का नाम है आर्थिक अपराध और पुलिस को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने जगह बनाई है, या इनका नाम दर्ज किया गया है। तो जैसलमेर के कोहरा गांव निवासी डॉक्टर जालिम सिंह ने अपनी पुस्तक आर्थिक अपराध और पुलिस के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। यह पुस्तक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 197। इसमें बता रखा है कि आईआईटी जोधपुर ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत को कौन सी मानद उपाधि से सम्मानित किया है, या इनको कौन सी डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई है। ऑप्शन है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ लॉ, फिर है डॉक्टर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी डॉक्टर
ऑफ साइंस से इनको नवाजा गया है। ठीक है, कौन से प्रोफेसर है? आईआईटी जोधपुर के नीति आयोग के मेंबर हैं, उनका नाम है डॉक्टर वीके सारस्वत को। तो आईआईटी जोधपुर ने अपने 11वें दीक्षांत समारोह में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सार्वजनिक नीति में उनके नेतृत्व के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस मानद की उपाधि प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, जो मैं एमसीक्यूज आपको सोल्व करवा रहा हूँ वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी आप इन एमसीक्यूज को ही पढ़ें, अन्य जो भी बुक्स है मार्केट में एमसीक्यूज है उनको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो मैंने इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको हल करा रहा हूँ। 198 क्वेश्चन को देखें तो हाल ही में किसी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का 40वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जैसा कि इसके बारे में सभी व्यक्ति जानते हैं। यानी अभी हाल ही में 12 जून 2025 को आरपीएससी का 40वां अध्यक्ष बनाया गया है यूआर साहू को। किसको बनाया गया है? यूआर साहू को आरपीएससी का 40वां अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो 40वां अध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्षों सहित 40वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इससे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीणा थे। ठीक, तो इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा जून 25 में की गई थी और इन्होंने अपना जो नियुक्ति किया आरपीएससी में, यानी अपने जो ऑर्डर जारी किया गया था उसके 2-3 दिन बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था आरपीएससी में। तो 12 जून 2025 को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और इनकी नियुक्ति होगी 6 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है, तो और इससे पहले ये राजस्थान के डीजीपी थे, तो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान आरपीएससी का नया 40वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 12 जून 25 को अपना पदभार ग्रहण किया, जैसे कि बात कर चुके हैं। और जो आरपीएससी का अध्यक्ष होता है, यानी आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था होती है। क्या होती है? यानी आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था होती है। और इसमें अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें, यानी अभी सितंबर 2025 की बात करें, 2 सितंबर 2025 की बात करें तो आरपीएससी में 10 तो सदस्य होते हैं। यानी सरकार ने 14 जुलाई 2025 को जो कैबिनेट मीटिंग की गई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि आरपीएससी में जो पहले 7 सदस्य होते थे और एक मेंबर होता था, 7 सदस्य होते थे और एक चेयरमैन होता था, कुल 8 होते थे। तो उनकी संख्या को यानी सदस्यों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है और एक इसमें अध्यक्ष होगा। यानी टोटल अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 11 होगी। 10 तो सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा आपका, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसा कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की इनका कार्यकाल होता है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए की नई चयन समितियों के अध्यक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित करना है आपको? ऑप्शन है सीनियर चयन समिति विलास जोशी है, ये बात सत्य है। फिर है जूनियर बॉय चयन समिति अनूप दवे है। महिला क्रिकेट टीम चयन समिति पूनम यादव है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी इसमें जो बातें बताई गई है वो तीनों सत्य है। यानी 31 मई को ये घोषणा की गई थी। फिर 200 नंबर के क्वेश्चन को देखें। डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे के आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो वह भरतपुर के निवासी है, वह सत्य है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में आयोजित फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर में आमंत्रित किया गया है, ये बात भी बिल्कुल राइट है। फिर सी यह वह इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र तथा सभी आमंत्रित जो भी इन्वाइटेड पर्सन थे सबसे युवा सदस्य थी, तो ये बात भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट इसमें राइट है। अब इसकी व्याख्या देखें तो भरतपुर के डॉक्टर रंगीला श्रीवास्तव को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में 3 से लेकर 4 जून 25 को आयोजित वैश्विक कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के लिए विश्व के 19 आमंत्रित सदस्यों में से वह भारत से एकमात्र और सभी आमंत्रितों में सबसे युवा थी। ठीक है, 19 सदस्य बुलाए गए थे जिसमें भारत से एक थी, वो सबसे युवा यही थी। 201 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल देशों में पुलिस बलों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित कॉमनवेल्थ पुलिस स्पोर्ट्स यूनियन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सुनील कुमार, लुइस कार्लो, डॉक्टर विनोद कुमार मल और फिर इसमें पाब्लो कंपोज। तो राइट हो जाएगा इसमें डॉक्टर विनोद कुमार। कौन किसको बनाया गया है? डॉक्टर विनोद कुमार मल को जो कॉमनवेल्थ पुलिस स्पोर्ट्स यूनियन का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो इस यूनियन का अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार मल सचिव सेक्रेटरी की बात करें तो सुनील कुमार को यहाँ पे सेक्रेटरी बनाया गया है। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान गठित वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी, प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़, फिर प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका प्रोफेसर
गणेशी लाल सुथार को वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी चर्चा में चल रहा है। जैसा कि अभी पंचायती राज के इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन में डिले होने का कारण यह है कि ओबीसी आयोग का जो गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके आगामी प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। तो पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण पर सुझाव देने हेतु गठित राज्य ओबीसी आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसमें प्रोफेसर राजीव सक्सेना, गोपाल कृष्ण मदनलाल और पवन मंडाविया। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी मदनलाल जो एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। क्या नाम है उनका? मदनलाल। राज्य सरकार ने पंचायती राज शहरी निकायों में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को लेकर सुझाव देने हेतु राज्य ओबीसी यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री मदनलाल को बनाया गया है। यह राज्य का पहला ऐसा ओबीसी आयोग है जो विशेष रूप से राजनीतिक आरक्षण पर केंद्रित है। ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ है। तो हाल ही में आरपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्ट बात कर लेते हैं यूआर साहू को। और राज्य के पुलिस महानिदेशक थे पहले, और इन्होंने 12 जून 25 को पदभार ग्रहण किया है और ये 40वें अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। पर ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके आने के कोई चांसेस नहीं क्वेश्चन के, फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए डाला इसमें। क्या उत्कल रंजन साहू आरपीसी के अध्यक्ष बनने के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया था? यानी जब इनकी नियुक्ति, इन्होंने 12 जून 2025 को आरपीसी में पदभार संभाल लिया था, जब ये डीजीपी थे, तो इनकी जगह 30 जून 2025 तक डीजीपी यानी कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति किस व्यक्ति की गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आनंद श्रीवास्तव, मुकेश सैनी, हेमंत प्रियदर्शी और डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा। तो डॉक्टर ये एसीबी के हेड थे, तो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था और अभी स्थायी डीजीपी आपका राजीव शर्मा है। ठीक है, जयपुर फूट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक कौन है, जिन्हें हाल ही में दिव्यांगों के पुनर्वास में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है सतीश मेहता, डीआर मेहता, भगवती प्रसाद सारस्वत और अजहर हाशमी। बी इसमें राइट हो जाएगा, यानी जो भगवान महावीर सहायता समिति के संस्थापक है वो अभी वर्तमान में, यानी संस्थापक इनके डीआर मेहता है। ठीक है, तो इनको ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इनको आमंत्रित किया गया है। तो दिव्यांग जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की भूमिका की सराहना की है। इस संस्था के संस्थापक श्री डीआर मेहता है, और इस संस्था की बात करें, संस्थापक तो इसके फाउंडर डीआर मेहता है, और अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें या चेयरमैन की बात करें तो सतीश मेहता को न्यूयॉर्क में आयोजित सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने जयपुर फूट की भूमिका पर प्रकाश भी डाला है। ने हाल ही में किसी राजस्थान उच्च न्यायालय का 43वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कितने नंबर के न्यायाधीश है? ठीक है, यानी कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, तो आपको आंसर देना है 43वें नंबर के, यानी 43 नंबर के। ठीक है, और अभी बात करें तो वर्तमान में जो आपका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में किसी राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ओपन है न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये पहले थे, इनकी जगह इन्होंने स्थान लिया है। विजय बिश्नोई, न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। तो सी राइट हो जाएगा, यानी न्यायमूर्ति के आर श्रीराम है, जिनका ट्रांसफर चेन्नई हाईकोर्ट तमिलनाडु हाईकोर्ट से राजस्थान में किया गया है। तो अभी वर्तमान में जो राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश है के आर श्रीराम है। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपाती राजेंद्र को राजस्थान हाईकोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब इनकी सेवानिवृत्ति की बात करें तो अभी ये जस्ट सितंबर माह में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र की सेवानिवृत्ति 27 सितंबर 25 से कब है, यानी अब ये 25 दिन के हो रहे हैं, तो 27 सितंबर 2025 इनकी सेवानिवृत्ति है। अब ये नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? कॉलेजियम व्यवस्था होती है, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई 25 को न्यायमूर्ति के आर श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने इस पद पर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन यानी MM श्रीवास्तव का स्थान लिया था, जैसा कि बात कर चुके हैं। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, ठीक है, यानी
इनका संबंध राजस्थान से है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विजय बिश्नोई इससे पूर्व किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक है, जोधपुर से इनका संबंध है। राजस्थान, गुवाहाटी, मद्रास, बॉम्बे, तो बी राइट हो जाएगा, यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे ये। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई को पदोन्नति होकर 30 मई 2025 को, यानी इनकी जो 30 मई इस कारण से चर्चा में है क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और 30 मई 2025 को इनको पदोन्नत करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इनको बनाया गया है। तो वह मूल रूप से जोधपुर राजस्थान से हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली CISF, यानी केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल होता है, तो CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? यानी ये SI थी वहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिंघा, संतोष यादव और गीता सामोता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गीता सामोता। CISF की अधिकारी है गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो राजस्थान के सीकर जिले की बेटी और CISF में उप निरीक्षक पद पर गीता सामोता ने 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इसके साथ ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला अधिकारी बन गई है। हाल ही में अंतर क्षेत्र से विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता किस आधार पर रद्द की गई है? जैसा कि फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो अंतर विधानसभा क्षेत्र है 12 में, वहाँ से बीजेपी के एक MLA थे, तो उनको कोर्ट द्वारा सजा दी गई है। ठीक है, तो इसमें प्रावधान है कि किसी भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा अभी बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी कैंडिडेट को, यानी जो सदस्य होता है MLA या MP, तो उसको अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल जाती है तो उनकी सदस्यता स्वतः ही निरस्त हो जाती है। इस कारण से इनकी सदस्यता निरस्त हो गई है। तो इसमें क्या बता रखा है कि हाल ही में अंतर क्षेत्र से विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता किस आधार पर रद्द की गई है? ऑप्शन है पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, यह बात गलत है। सदन में अनुपस्थित रहने के कारण, यह बात गलत है। न्यायालय द्वारा 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के कारण, यह बात सत्य है, इनको 3 वर्ष की सजा सुनाई गई, इस कारण से इनकी सदस्यता रद्द हो गई है। स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, यह भी गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्होंने 21 मई यानी 21 मई 25 की बात है, न्यायालय में 3 वर्ष की सजा के संबंध में आत्मसमर्पण किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 क्लोज 1D और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लोज 3 के तहत 2 साल या उससे अधिक, जैसा कि बात कर चुके हैं, 2 साल या उससे अधिक अगर सजा न्यायालय द्वारा सुना दी जाती है, यानी जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनको, तो उनकी विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। इस कारण से इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कोटा विश्वविद्यालय के जो के कुलगुरु है यानी वाइस चांसलर है, उनकी नियुक्ति किस व्यक्ति की की गई है? तो साथियों ध्यान रखना है कि जो वाइस चांसलर होता था पहले, उप कुलपति होता था, उसका नाम चेंज करके कुलगुरु कर दिया गया है। डॉक्टर आदित्य नाग, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत और डॉक्टर रमेश रलिया। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत की नियुक्ति की गई है। तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाव बागड़े ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर इनको नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष, यानी इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, यानी विच एवर इज अर्लियर के लिए की गई है। दो 212 है, ये महत्वपूर्ण है। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज एंड म्युनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान से इनका संबंध है, इस कारण से राजस्थान की करेंसी क्या बनती है। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यह बात गलत है। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर, गलत है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, यह बिल्कुल सत्य बात है। यानी जो जयपुर ग्रेटर है, ये राजस्थान में या जयपुर में 2 नगर निगम है। ठीक है, तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, क्या नाम है, सौम्या गुर्जर ने प्रतिनिधित्व किया था, यानी ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज एंड म्युनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या गुर्जर। फिर बात करें 213 नंबर की, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन NRCA की एडहॉक कमेटी ने किसे लोकपाल एवं एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया है? ठीक है, ऑप्शन है जयदीप बिहानी, धनंजय सिंह खिंवसर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक वर्मा, और फिर न्यायमूर्ति मनिंदर
मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके आंसर को भी देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक वर्मा को। क्या नाम है? यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक वर्मा को अडोक कमेटी यानी लोकपाल में एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया है। फिर है 214 नंबर का क्वेश्चन। यानी जोधपुर के डॉक्टर रमेश रलिया को हाल ही में किस आविष्कार के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल शोधन की नई तकनीक, सौर ऊर्जा पैनल, नैनो उर्वरक, एनपीके को एकीकृत करने वाला, फिर है सूखा प्रतिरोधी बीज। तो सी राइट हो जाएगा। यानी इन्होंने एक नई तकनीक विकसित की है, आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है? नैनो उर्वरक एनपीके को इंटीग्रेटेड करने वाली तकनीक इन्होंने विकसित की है, इस कारण से इनको अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ है। जोधपुर के पीपाड़ सिटी निवासी डॉक्टर रमेश रलिया को नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट मिला है। यह उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके को एक नैनो फॉर्मुलेशन में इंटीग्रेटेड करता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व कुशलता से मिलते हैं। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी जो अभी वर्तमान में है 23वां विधि आयोग, अभी इनकी स्थापना अप्रैल मई में की गई थी। तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी, यानी दिनेश माहेश्वरी को, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया है। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उदयपुर यानी इनका संबंध राजस्थान से है। तो राजस्थान में जन्मे न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 15 अप्रैल कब किया गया है? यानी 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। 216 है, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी, यानी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है, तो उसकी जो प्रतिमा बनाई गई थी, यानी जो मंडन था, शिल्पी था, आर्किटेक्चर था अरुण, उनका नाम था अरुण योगीराज को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई है? यानी ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बताना आपको कि उसको मानद उपाधि प्रदान की गई है। ऑप्शन है राजस्थान, आरयू, जयपुर, कोटा, फिर महाराजा गंगा सिंह, फिर जयनारायण व्यास। तो सी राइट हो जाएगा, यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने इनको उपाधि प्रदान की है। तो 15 अप्रैल 25 को की है। 217 को देखते हैं। राजस्थान के किस पर्वतारोही को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 25 का यंग ग्लोबल यानी यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है? ऑप्शन है गौरव शर्मा, अनुराग मालू, मगन बिस्सा, गीता सामुता। तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे अनुराग मालू को। किसको? यानी अनुराग मालू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। तो राजस्थान के पर्वतारोही अनुराग मालू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 25 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। वे इस सूची में शामिल 7 भारतीयों में से एक है और वर्तमान में ग्लेशियर को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। 218 को देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने के पूरे पूरे चांसेस है। यानी जो आपका 11वां यानी अभी 21 जून 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 11वें नंबर का मनाया गया है। यानी इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत ये 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो वर्तमान में 11वां 21 जून 2025 को मनाया गया है। तो जन जन तक संदेश को पहुंचाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपका दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, डॉक्टर सौम्या गुजर, अवनी लेखरा। तो सी राइट हो जाएगा, यानी डॉक्टर सौम्या गुजर है, ग्रेटर आपका नगर निगम है जयपुर, तो उसकी जो महापौर है, तो सौम्या गुजर को इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, 219 को देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सिविल सोसाइटी आयोग द्वारा जयपुर के किस व्यक्ति को WHO के संचार कार्य समूह यानी कम्युनिकेशन वर्क ग्रुप का सदस्य हाल ही में नियुक्त किया है? ठीक है, तो उसको देखते हैं। रमेश गांधी, अविनाश त्रिपाठी, दीपेंद्र सिंह घंगारो, डॉक्टर प्रमोद एवले। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रमेश गांधी। किसको किया गया है? रमेश गांधी को नियुक्त किया गया है।
जयपुर के डॉक्टर रमेश गांधी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सिविल सोसाइटी आयोग द्वारा संचार कार्य समूह CWG का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें रणनीतिक प्रबंधन और हेल्थ कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हुआ, इस कारण से इनको नियुक्त किया गया है। तो 20 देखें। हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की संभावना है। तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया है? जवाहर सिंह बैडम, दीपेंद्र सिंह खंगारोत, सुंदर सिंह गुजर और मदन राठौड़। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दीपेंद्र सिंह खंगारोत को हाल ही में तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान तीरंदाजी संघ के 30 मार्च को हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर दीपेंद्र सिंह खंगारोत निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा, यानी इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष तक रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। राजयोगिनी, ये महत्वपूर्ण है। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के निधन के पश्चात ब्रह्मा कुमारी आश्रम की नई प्रमुख प्रशासिका के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, ठीक है, वो माउंट आबू सिरोही में है। तो उनके निधन के पश्चात में किन की नियुक्ति की गई उसके बारे में बात करेंगे। तो राजयोगिनी बीके शिवानी, बीके जयंती, बीके मोहिनी और बीके निर्मला। तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, राजयोगिनी बीके मोहिनी की नियुक्ति की गई है। तो राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के 7 अप्रैल को निधन होने के बाद राजयोगिनी बीके मोहिनी को बीके मोहिनी दीदी को ब्रह्मा कुमारी आश्रम की नई मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया है। वह संस्था की 6ठी मुख्य प्रशासिका बनी है, यानी अब तक 6 प्रशासिका बनी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए 4 नए जजों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कोलेजियम सिस्टम द्वारा अभी मार्च में राजस्थान के जो 4 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है, यानी वकील कोटे से 4 नए जजों को बनाया गया है। उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जज है, कौन से इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन है आनंद शर्मा, शीतल मिर्धा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है मुकेश राजपुरोहित इसमें शामिल नहीं है, सॉरी मुकेश राजपुरोहित इसमें शामिल है, सुनील बेनीवाल नहीं है यहाँ पे। तो आनंद शर्मा भी है, शीतल मिर्धा भी है, मुकेश राजपुरोहित भी है। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में वकील कोटे से 4 नए जजों की नियुक्ति की है, जिनमें आनंद शर्मा है, सुनील बेनीवाल है, मुकेश राजपुरोहित है और संदीप शाह है। सॉरी, तो यहाँ पे सुनील बेनीवाल है, शीतल मिर्धा नहीं है। कौन नहीं है? ये शीतल मिर्धा नहीं है। हालांकि इनका नाम रिकमेंडेशन के लिए कॉलेजियम में गया था, लेकिन इनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो इसमें जो नए जज बनाए गए हैं, तो एक आनंद शर्मा है, सुनील बेनीवाल है, मुकेश राजपुरोहित है और संदीप शाह शामिल है। उन्हें 28 मार्च 2025 को शपथ दिलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीतल मिर्धा के नाम की सिफारिश भेजी थी, लेकिन उसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। 223 है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त होने वाले पहले नॉन मेडिकल व्यक्ति कौन है? यानी RUHS जो अभी जयपुर में है। ठीक है, तो इसके जो अभी कुलपति की, यानी इस संस्थान के कुलपति की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, कुलगुरु की। तो ऐसे पहली नियुक्ति की गई है जो नॉन मेडिकल है, यानी मेडिकल क्षेत्र से पहले चिकित्सक डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो विदाउट डॉक्टर व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो कौन सा व्यक्ति है? यानी PhD होल्डर ही है। नाम है डॉक्टर सौरभ शर्मा, प्रमोद येवले, महेंद्र भानावत, रमेश गांधी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रमोद येवले। क्या नाम है? डॉक्टर प्रमोद येवले, यानी नॉन मेडिकल क्षेत्र से हैं। तो डॉक्टर प्रमोद येवले की नियुक्ति RUHS में कुलपति यानी कुलगुरु के रूप में की गई है। तो राज्यपाल डॉक्टर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS का कुलपति नियुक्त किया गया है, यानी कुलगुरु। यह पहली बार है जब इस विश्वविद्यालय में किसी नॉन मेडिकल व्यक्ति को कुलपति पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 224 है, जयपुर की किस लेखिका निर्देशक की फिल्म सीक्रेट ऑफ माउंटेन सपेंट, क्या नाम है? सीक्रेट्स ऑफ माउंटेन सपेंट का वर्ल्ड प्रीमियर 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा। ऑप्शन है एंजेला स्वामी, दिया कुमारी, निधि सक्सेना, बिमल भंडारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी इनका नाम है एंजेला स्वामी। जयपुर की लेखिका निर्देशक निधि सक्सेना की फिल्म, सॉरी इसमें ये एंजेला स्वामी दूसरी में है, यहाँ पे निधि सक्सेना होगा, सी ऑप्शन राइट होगा।
मिस्टेक हो जाती है। तो निधि सक्सेना, निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट ऑफ माउंटेन सर्पेंट का वर्ल्ड प्रीमियर 27 अगस्त 2025 को 82वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। ये फिल्म विनेल कॉलेज सिनेमा 25 की विजेता रही है। यानी ये इसमें आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया था। यानी बीकानेर की किस महिला ने थाईलैंड में आयोजित मिसेज यूनिवर्स, यानी बीकानेर की महिला है, अभी हाल ही में थाईलैंड में मिसेज यूनिवर्स 2025 का आयोजन किया गया था, तो उसमें खिताब जीता है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस महिला ने जीता है, यानी इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। ऑप्शन है निधि सक्सेना, सुमन मीणा, निशा झांझड़िया और एंजेला स्वामी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ऑप्शन है एंजेला स्वामी। बीकानेर की एंजेला स्वामी ने थाईलैंड की राजधानी पटाया, थाईलैंड की राजधानी पटाया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल कर मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है फ्रेंड, यानी मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। क्या नाम है, एंजेला स्वामी ने। 226 को देखें। हाल ही में किस प्रख्यात लोक कला विज्ञ और उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें हिम्मत शाह है, अरविंद सिंह मेवाड़ है और डॉक्टर महेंद्र भानावत है, वेद ताराचंद शर्मा है। तो सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र भानावत का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रख्यात लोक कला विज्ञ और उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र भानावत का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में राजस्थान स्वर लहरी और निर्भय मीरा है। यानी एक रचना की बात करें तो एक स्वर लहरी और दूसरी है आपकी निर्भय मीरा, निर्भय मीरा की रचना इन्होंने की थी। किसने की थी, डॉक्टर महेंद्र भानावत ने, और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 227 है, यानी चित्तौड़गढ़ के सांसद, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के जो सांसद है सीपी जोशी है। ठीक है, और ये पहले अभी मदन राठौड़ जो वर्तमान में प्रदेश के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, कौन है, मदन राठौड़। तो उनसे पहले ये बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी चित्तौड़गढ़ से सांसद है। तो चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को हाल ही में लोकसभा का किस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्राकलन समिति, लोक लेखा याचिका पिटीशन, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सी राइट हो जाएगा, यानी इनको याचिका यानी पिटीशन समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को हाल ही में लोकसभा की याचिका यानी पिटीशन समिति का सभापति बनाया गया है। इस समिति कार्य की बात करें तो यह समिति संसद में प्रस्तुत याचिकाओं पर विचार करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है। 228 को देखें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी जैसे पहले बात कर चुके हैं अभी जस्ट, इससे पहले सीपी जोशी थे, तो सीपी जोशी को हटा के मदन राठौड़ को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। अब मदन राठौड़ की बात करें तो मदन राठौड़ का संबंध बाड़मेर से है। ठीक है, और अभी ये वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है। ठीक है, वर्तमान में मदन राठौड़ अभी राज्यसभा सांसद है। तो मदन राठौड़ का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वह वर्तमान में राजस्थान राज्यसभा के सदस्य भी है और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। 229 को देखें। हाल ही में राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है, या नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और जो राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी, ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, राजीव सिंह ठाकुर, प्रताप कृष्ण लोहरा, मनीष शर्मा। तो यहाँ बी राइट हो जाएगा, यानी राजीव सिंह ठाकुर को, कौन सा अधिकारी है, राजीव सिंह ठाकुर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त, एडवाइजर नियुक्त किया है। 230 को देखें। राजस्थान के किस पर्वतारोही को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स, क्या नाम है, सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम में शामिल किया गया है। ठीक है, कपिल देव मीणा, अखिल चक्रिक, राजेश प्रजापत और डी बीओसी। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अखिल चक्रिक तथा राजेश प्रजापत को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम में शामिल किया गया है। कौन से व्यक्ति है, 2, यानी अखिल चक्रिक तथा राजेश प्रजापत को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आगे देखें। 231 है, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है RERC,
यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन है पंकज कुमार चौधरी, सुशील शर्मा, राजेश निर्वाण। तो सी राइट हो जाएगा सुशील शर्मा को, इसको सुशील शर्मा की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट आगे देखें 232। ब्रिक्स देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट वर्टिकल स्टार्टअप विंग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है इमरान खान, नीरज चौधरी, सुशील शर्मा, महेंद्र सिंह सॉरी, इसमें एक क्वेश्चन को देखते हैं, 231वां क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यानी जो आपका 231 क्वेश्चन था वो जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन राजेश शर्मा को बनाया गया है, ना कि सुशील शर्मा को। ठीक है, ये ध्यान रखना, राजेश शर्मा को बनाया गया है। और जो 232 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ब्रिक्स के में आपका सुशील शर्मा आ जाएगा। तो ब्रिक्स देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट वर्टिकल स्टार्टअप विंग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन है सुशील शर्मा को। ठीक है, तो सुशील शर्मा जो मारवाड़ी कैटलिस्ट के फाउंडर और सीईओ है, एंड जो अभी वर्तमान बात करें सुशील शर्मा मारवाड़ी कैटलिस्ट के फाउंडर और सीईओ भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। वो ब्रिक्स देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टार्टअप विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर सेकंड लास्ट नंबर का क्वेश्चन आपका आज का, इन पूर्व ओलंपिक कृष्णा पूनिया को किस संगठन के एथलेटिक्स आयोग में निर्विरोध सदस्य चुना गया है। इन पूर्व एथलेटिक्स है कृष्णा पूनिया, जो पिछली कांग्रेस शासन में एमएलए भी रह चुकी है। ठीक है, तो चूरू से बिलोंग करती है। तो इसमें ऑप्शन है भारतीय ओलंपिक संघ, खेल प्राधिकरण, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। तो इसमें से राइट हो जाएगा, यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में निर्विरोध सदस्य इनको चुना गया है। तो पूर्व ओलंपिक कृष्णा पूनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट आयोग में निर्विरोध सदस्य चुना गया है, एएफआई में। इस कमीशन का कार्य खिलाड़ियों की समस्याओं को निराकरण करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन विभाग ने किसे स्टेट आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, स्टेट आइकन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो राजस्थान का निर्वाचन आयोग है तो उसके द्वारा किस व्यक्ति को स्टेट आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, कृष्णा पूनिया, नीरज चौधरी, महेंद्र सिंह, राजेश निर्वाण। तो सी राइट हो जाएगा, नीरज चौधरी को। किसको किया गया है, नीरज चौधरी को, जो पर्वतारोही है, को स्टेट आइकन घोषित किया गया है। तो राजस्थान के पर्वतारोही नीरज चौधरी को राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन घोषित किया गया है। वे विभाग द्वारा संचालित विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियों में भाग लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें जो चर्चित व्यक्तित्व है राजस्थान के रिगार्डिंग, ठीक है, यानी नियुक्तियां या इनकी अदर जगह नियुक्ति की गई है या इनको कोई पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आदि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं, यानी एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से आपको सोल्व करवा चुका हूं। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।